नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि 3000 से कम जनसंख्या पर भी बन सकेगी ग्राम पंचायत। राजस्थान में ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों के दायरे में बदलाव किया है। अब 3000 से कम आबादी पर भी ग्राम पंचायत बनाई जा सकेगी। सरकार के इस निर्णय से अब राज्य में ग्राम पंचायतों की संख्या में और इजाफा होने की संभावना है। इसके साथ ही सरकार ने अब ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों के पुनर्गठन व सीमांकन की समय सीमा को भी बढ़ा दिया है। सीमांकन का प्रस्ताव तैयार करने के लिए 25 जनवरी से 18 फरवरी तक का समय दिया था, जिसे बढ़ाकर अब 25 मार्च तक कर दिया है। सांवलिया सेठ मंदिर के तहखाने में मिली 58 किलो अफीम श्री सांवलिया जी मंदिर में चढ़ावे के रूप में एकत्रित हुई। 58 किलो से ज्यादा की अफीम को नारकोटिक्स विभाग ने अपने कब्जे में ले लिया। नीमच, मंदसौर और प्रतापगढ़ से नारकोटिक्स विभाग की 2 टीमें गुरुवार को मंदिर पहुंची। उन्होंने गर्भगृह के नीचे बने तहखाने में रखी हुई अफीम की जांच की। अफीम को तौलने के लिए विभाग की टीम इलेक्ट्रॉनिक कांटे लेकर आई थी। करीब 4 घंटे तक चली कार्रवाई में अफीम को तोला गया और कागजी कार्रवाई पूरी की गई। यह अफीम पिछले कुछ साल में छड़ावे के रूप में आई थी। मेवाड़ और मालवा में अफीम की अच्छी उपज होने की मन्नत पूरी होने पर किसान उसका कुछ हिस्सा सांवरा सेठ को छड़ाते हैं। अजमेर में भाजपा सरकार ने बदला एक और नाम। भाजपा सरकार के आने के बाद देश में पुराने नामों को बदलने का सिलसिला शुरू हो गया। राजस्थान भी इससे अछूता नहीं है। भजनलाल सरकार को 1 वर्ष से अधिक बीत चुका है। इस दौरान अजमेर में कई स्थानों के नाम बदले गए हैं। इस कड़ी में नया नाम शामिल हुआ है फॉयसागर झील। गुलामी के एक और प्रतीक फॉयसागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया गया है। अब यहाँ पर वरुण देव की प्रतिमा लगेगी। इससे पूर्व अजमेर में किंग एडवर्ड मेमोरियल का नाम बदलकर हिंदू दार्शनिक महर्षि दयानंद के नाम पर महर्षि दयानंद विश्रांति गृह रखा गया है। बांसवाड़ा के पटाखा फैक्ट्री में आग के बाद हुए कई धमाके। गुरुवार को राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित एक बारूद फैक्ट्री में आग लग गई, जिसके बाद करीब 1 घंटे तक धमाके होते रहे। धमाके के समय फैक्ट्री में कई मजदूर काम कर रहे थे, जिनके घायल होने की आशंका जताई जा रही है। धमाके की सूचना पर स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। फिर फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया। इस समय फैक्ट्री में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। फिलहाल इस हादसे में कितने लोग घायल हुए, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। गजेंद्र शेखावत बोले, गहलोत सरकार में हुई सबसे ज्यादा फोन टैपिंग। जोधपुर में अपने निवास पर मीडिया से बात करते हुए गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि गहलोत साहब को तो फोन टैपिंग के मामले में चर्चा करने का नैतिक अधिकार ही नहीं है। उनके कार्यकाल में जितनी फोन टैपिंग हुई उतनी किसी और सरकार में नहीं हुई। उनके ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने दिल्ली की अदालत में शपथ पूर्वक बयान दिया था कि गहलोत सरकार में फोन टैपिंग हुई थी। ऑन एल टाइम हाई पर पहुंची सोने की कीमत। शेयर बाजार में हो रही गिरावट और दुनिया भर में जारी अस्थिरता के बाद कीमती धातुओं की कीमत में तेजी का सिलसिला शुरू हो गया है। शुक्रवार को स्टैंडर्ड सोने की कीमत ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसके बाद जयपुर में 10 ग्राम स्टैंडर्ड सोने की कीमत बढ़ाकर 88,400 रुपए के स्तर पर पहुंच गई है। वहीं चांदी प्रति किलो की कीमत 1500 रुपए बढ़कर 9,800 रुपए पर आ गई है। सर्राफा व्यापारियों के अनुसार बढ़ती कीमत के बाद बाजार में एक बार फिर ग्राहकों की कमी देखने को मिल रही है। जयपुर में देर रात हुक्का बार खोलने वालों पर एक्शन। जयपुर में जवाहर सर्कल थाना पुलिस ने 3 अवैध हुक्का बार पर कार्रवाई कर क्लब ऑफ कैफे मैनेजर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक क्लब और 2 अलग अलग कैफे में हुक्का पार्टी कर रहे 24 लोगों के खिलाफ कोटपा एक्ट में चालान किया। टीसीपी पूर्व तेजस्विनी गौतम ने बताया कि जिला पूर्व क्षेत्र में देर रात कैफे खोलकर पार्टी कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए थे। पुलिस ने मंगलवार को कैफे डी बोला में हुक्का पिला रहे मालवीय नगर निवासी मैनेजर अजय जाटव को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 3 हुक्का, 3 पाइप, चिलम सहित अन्य सामान बरामद किया। कैफे में हुक्का पी रहे 7 लड़कों का चालान किया गया। राजस्थान हाईकोर्ट को मिले एक और जज। राजस्थान हाईकोर्ट को एक और न्यायाधीश मिल गए हैं। वकील कोटे से एडवोकेट मनीष शर्मा के हाईकोर्ट जज के नियुक्ति वारंट शुक्रवार जारी हो गया है। राष्ट्रपति भवन से वारंट जारी होने के बाद विधि मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। मनीष शर्मा राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच में प्रैक्टिस करते हैं। हाईकोर्ट कॉलेजियम के बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने भी उनके नाम की सिफारिश की थी। इसके बाद राष्ट्रपति ने उनकी नियुक्ति की है। वहीं इस साल 3 जज रिटायर भी होने वाले हैं। बताया जा रहा है कि मनीष शर्मा सोमवार को शपथ भी ले सकते हैं। राजस्थान गुजरात में भूकंप के झटके। गुरुवार दोपहर बाद राजस्थान में अचानक धरती डोली। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले भूकंप की आहट महसूस हुई। फिर तो जो जहां था वो वहीं से सुरक्षित स्थान की ओर भागने लगा। राजस्थान के साथ साथ गुजरात के भी कई जिलों में भूकंप की आहट महसूस हुई।
मिली जानकारी के अनुसार इस रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3.8 मापी गई। राजस्थान के सिरोही, जालौर सहित गुजरात के कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस हुए। राजस्थान पुलिस के 4 जवान लाइन हाजिर, 1 सस्पेंड। दरअसल राजस्थान के भरतपुर में डीएसटी टीम को सीएम के नाम को लेकर टिप्पणी करना भारी पड़ गया। दरअसल डीएसटी टीम के पुलिसकर्मी एक चाय के दुकानदार को धमकाते हुए कहा कि सीएम भी बचाने नहीं आएंगे। यह पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। जब यह मामला आईजी और एसपी के संज्ञान में आया तो आईजी के निर्देश पर एसपी ने 4 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर के साथ एक को सस्पेंड कर दिया। राजस्थान में बन रही कैंसर की वैक्सीन, कीमत 10,000। राजस्थान में पहली बार देसी तकनीक से विकसित कैंसर वैक्सीन तैयार की जा रही है। यह वैक्सीन महज 10,000 रुपए के खर्च में कैंसर का इलाज करने में सक्षम होगी। महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जयपुर को डेंड्रिटिक सेल वैक्सीन बनाने की अनुमति मिल गई है। इस वैक्सीन से 5 तरह के कैंसर का इलाज संभव होगा। इसके देश की पहली स्वदेशी कैंसर वैक्सीन का दावा किया जा रहा है। देर से ऑफिस आने वाले कर्मचारियों पर सरकार लेगी एक्शन। राजस्थान के सरकारी कार्यालयों में विलंब से आने वाले और बिना अनुमति अनुपस्थित रहने वाले कार्मिकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश हैं कि सरकारी कार्यालय में आने वाले आमजन के कार्य जल्द से जल्द हों, उन्हें इसमें कोई असुविधा न हो। इसके लिए सरकारी कार्मिक निर्धारित समय पर अपनी सीट पर बैठें, समस्याओं का समाधान करें, आमजन को सरकारी योजनाओं के लाभ, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दें। बांसवाड़ा में गिव अप का जबरदस्त असर। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के तहत चलाए जा रहे गिव अप अभियान का असर बांसवाड़ा जिले में दिखने लगा है। कार्रवाई से बचने के अभियान के सहारे अभी तक जिले के 2148 परिवार के 8549 सदस्यों ने खाद्य सुरक्षा योजना से नाम हटवा लिए हैं। इसके अतिरिक्त 20 अपात्र परिवार तो खाद्य सुरक्षा योजना का अवैध रूप से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। उन्हें भी नोटिस जारी कर 28 फरवरी तक नाम हटाने के लिए निर्देशित किया गया है। इस संबंध में जिले की सभी पंचायत समिति मुख्यालयों पर जिला रसद अधिकारी ओम प्रकाश जोतड़ द्वारा उचित मूल्य दुकानदारों की बैठक कर जानकारी दी गई। जयपुर में आईपीएल को लेकर आईएएस और विधायक भिड़े। जयपुर में इंडियन प्रीमियर लीग के मुकाबले शुरू होने से पहले ही सियासी घमासान शुरू हो गया है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी ने आईपीएल के लिए खेल परिषद से सवाई मानसिंह स्टेडियम को किराए पर मांगा है। एडहॉक कमेटी के संयोजक जयदीप बिहानी ने कहा, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने हमें इंडियन प्रीमियर लीग के मुकाबले आयोजित करने की जिम्मेदारी दी है। ऐसे में अगर 15 फरवरी तक ऐसा नहीं किया तो 16 फरवरी को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिलकर इस मुद्दे पर बात करूंगा। वहीं खेल विभाग के सचिव नीरज कुमार पवन का कहना है कि परिषद की निगरानी में ही आईपीएल के मुकाबले संभव है, एडहॉक कमेटी द्वारा नहीं। डिस्कॉम की ऑन स्पॉट बिलिंग में खुलासा। बाड़मेर जिले में डिस्काइनम की ऑन स्पाइंट बिलिंग उपभोक्ताओं पर भारी पड़ गई। ऑन स्पाइंट बिलिंग में जिले के 15 सब डिवीजन में 42,085 मीटर खराब बंद ऑफ डिस्प्ले खराब निकले हैं। ये आंकड़ा और अधिक बढ़ने वाला है क्या कि अब तक किसी भी स्थान पर डिस्काइनम की 100% बिलिंग नहीं हुई है। यानी इन सभी उपभोक्ताओं के सालाने से मीटर खराब रहे और डिस्काइनम मनमर्जी से इन उपभोक्ताओं के बिल जारी करता रहा। जयपुर में 4000 स्कूल वाहनों की जांच। राजस्थान की राजधानी जयपुर में बच्चों को स्कूल ले जाने वाहनों की जांच की गई, जिसमें करीब 1000 से अधिक वाहन ऐसे मिले जो ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। कई वाहनों के तो ड्राइवर नशे में भी मिले। पुलिस ने कई वाहनों को जब्त भी किया है। अगर आपके बच्चे भी बस या किसी अन्य वाहन से स्कूल जाते हैं तो आपको ध्यान देना चाहिए कि चालक सारे नियमों पालन करें। इससे आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे। दरअसल कुछ दिनों पहले चौमू में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ था, जिसमें 30 बच्चों से भरी हुई एक बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। बस के नीचे दबने से एक बच्ची की मौत हो गई और कई बच्चे घायल हो गए हैं। स्विंगलेनाजी अस्पताल और लैब का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य। स्वास्थ्य भवन में आयोजित एक दिन के कार्यशाला में सीएमएचओ दिनेश खराड़ी ने निजी अस्पताल और पैथोलॉजी लैब के संचालकों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी संस्थानों को 1 महीने के भीतर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत पंजीकरण कराना अनिवार्य है। पात्रता परीक्षा के नियम बदलने की तैयारी। सीईटी 2024 की स्नातक में 11,64,474 अभ्यर्थियों में 8,78,000 अभ्यर्थियों ने पात्रता प्राप्त कर ली। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को पात्रता मिल जाएगी। अब सीईटी सीनियर सेकेंडरी का रिजल्ट आने के बाद भी इसी तरह की स्थिति रहने के आसार हैं। इसको देखते हुए एक बार फिर से सीईटी के पात्रता नियमों में बदलाव की कवायद प्रारंभ हो गई है। इसमें नेगेटिव मार्किंग लागू करने,
रीट की तर्ज पर 60% अंक प्राप्त करने पर पात्रता देने सहित कई विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। सीकर में 17 फरवरी को हल्की बारिश की संभावना। लोकल साइक्लोन के असर से शेखावाटी में पिछले 4 दिन से रात में सर्दी का असर बढ़ रहा है। जिले में गुरुवार को भी रात के समय मौसम साफ रहने से सर्दी तेज रही, जिससे दिन के तापमान में 2.5 डिग्री की गिरावट आ गई और दिन भर धूप भी बेअसर रही। जयपुर मौसम विभाग के अनुसार जिले में 15 फरवरी तक लोकल साइक्लोन का दबाव कम रहने से रात के समय सर्दी का असर तेज रहेगा, जबकि दिन का पारा 33 डिग्री तक जा सकता है। इस बीच 2 दिन मौसम सामान्य रहने की संभावना है। 17 फरवरी को कुछ जगह पर नया साइक्लोन बनने के कारण हल्की बारिश हो सकती है। जयपुर शहरवासियों के लिए अच्छी खबर। शहरवासियों के लिए अच्छी खबर है। नारायण सिंह सर्किल को नए पार्किंग और नए बस स्टैंड अप जॉइंट घोषित करने की योजना बनाई जा रही है, जिससे यहां निजी बसाएं से दिन में कई बार लगने वाले जाम से राहत मिलेगी। यहां से दिल्ली और आगरा जाने वाली निजी बसें ट्रांसपोर्ट नगर पुलिया के पास रुकेंगी। यहीं से यात्रियों का लिया और छोड़ा जाएगा। इसके लिए 2 जमीन भी चिन्हित कर ली गई है। महिलाओं की सुरक्षा। 48 महिला सिपाही मुस्तैद पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर की कालिका पेट्रोलिंग यूनिट केपीयू की 48 महिला सिपाही छात्राओं व महिलाओं की सुरक्षा के लिए 16 घंटे मुस्तैद हैं। यूनिट की महिला सिपाही सुबह 6 से दोपहर 2 बजे और दोपहर 2 से शाम 6 बजे मुस्तैद हैं। 2 से रात 10 बजे की 2 पारियों में गर्ल्स स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, मॉल ऑफ गार्डन में जाकर महिलाओं को मन चले युवकों व बदमाशों से राहत दिलाने में सक्रिय हैं। यूनिट की ओर से 2 महीने में 150 स्कूल, कोचिंग संस्थान, लाइब्रेरी, हॉस्टल, मॉल में जाकर 20,000 से अधिक छात्राओं को महत्वपूर्ण टिप्स दे चुकी हैं। छात्रों को नहीं मिले सिलाई के 200 रुपए। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की लापरवाही का खमियाजा विद्यार्थियों को भुगतना पड़ सकता है। यूनिफॉर्म सिलाई की राशि विद्यार्थियों के खाते में जमा नहीं हुई है, जिसे 31 मार्च तक जमा नहीं किया गया तो वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बजट लैप्स हो सकता है। मुख्यमंत्री निशुल्क यूनिफॉर्म योजना वर्ष 2023-24 के वंचित रहे कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म सिलाई की राशि डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में जमा करानी है। शिक्षा विभाग के वित्तीय सलाहकार बार बार संयुक्त निदेशकों एवं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को स्मरण पत्र भी भेज रहे हैं। इसके बाद भी 100% विद्यार्थियों को राशि का भुगतान नहीं किया गया है। शहर को कचरे से मुक्ति मिलने की उम्मीद। 12 शहर में एकत्रित होने वाले कचरे के निस्तारण को लेकर नगर परिषद द्वारा करीब 1 दशक पूर्व किए गए प्रयास अब धरातल पर उतरने की उम्मीद जगी है। कचरे के निस्तारण को लेकर निकटवर्ती न्याना गांव में वर्ष 2011 में करीब 6 हेक्टेयर भूमि पर कचरा निस्तारण के लिए प्लांट भवन तो बनवा दिया गया था, लेकिन कई प्रक्रियाओं में उलझकर प्लांट शुरू नहीं हो पाया था। बरसों तक पर्यावरण विभाग की एनओसी नहीं मिली। जिस कंपनी को टेंडर दिया उसने कार्य करने में हाथ पीछे खींच लिए थे। सभी गांव होंगे टीबी मुक्त। 24 मार्च तक अभियान प्रदेश को टीबी मुक्त करने दिशा में काम किया जा रहा है। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत प्रदेश में राज्य क्षय अनुभाग राजस्थान की ओर से संपूर्ण राज्य में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत की दिशा में विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। प्रदेश में 24 मार्च तक संचालित होने वाले इस अभियान का उद्देश्य टीबी क्षय रोग उन्मूलन को गति देना, समुदाय में टीबी की समय पर पहचान, उपचार एवं रोकथाम को सुदृढ़ करना है। 8 विषयों में लेक्चरर की होगी भर्ती। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी विभाग में 8 विषयों के लिए लेक्चरर के कुल 9 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। शैक्षणिक योग्यता, वर्गवार वर्गीकरण, आवेदन प्रक्रिया एवं अन्य जानकारी संबंधी विस्तृत सूचनाएं आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयोग सचिव ने बताया कि इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 20 फरवरी से 21 मार्च की रात्रि 12 बजे तक किए जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। परीक्षा तिथि व स्थान के संबंध में यथा समय सूचित कर दिया जाएगा। राजस्थान में 2 साल बाद वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदोन्नति का रास्ता साफ। नर्सिंग अधिकारी से वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया। हाईकोर्ट ने इन कर्मचारियों की पदोन्नति पर अप्रैल 2023 से लगी रोक को हटा लिया। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता राज्य सरकार के पास अपना पक्ष रखें और सरकार उस पर 2 सप्ताह में निर्णय करे, तब तक याचिकाकर्ताओं के मामले में यथास्थिति बनी रहेगी। न्यायाधीश अनूप कुमार ढंड ने गजेंद्र कुमार व अन्य की याचिकाओं का निस्तारण करते हुए यह आदेश दिया। याचिका में बताया था कि 2 दिसंबर 2019 को वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पद के लिए वरिष्ठता सूची जारी की गई, जिसमें याचिकाकर्ताओं का नाम भी था। बाद में वरिष्ठता में नहीं आने के आधार पर याचिकाकर्ताओं की पदोन्नति नहीं हो पाई। 15,000 की रिश्वत लेते हुए
एसीबी ने दबोचा अलवर में दिनेश मीणा हाल कनिष्ठ सहायक रजिस्ट्री लिपिक कार्यालय उप पंजीयक बहादुरपुर को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। एक परिवादी ने शिकायत की थी कि रजिस्ट्री के बदले रिश्वत मांगी जा रही है। जानकारी के अनुसार एसीबी चौकी भिवाड़ी को एक शिकायत मिली थी कि परिवादी द्वारा अपने प्लाट की रजिस्ट्री 31 जनवरी को करवाई गई थी। किसानों को मिलेंगी अधिक सुविधाएं। किसानों एवं व्यापारियों के लिए कृषि उपज मंडी समितियों में अधिकाधिक सुविधाएं विकसित करने के क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 24 करोड़ रुपए से अधिक राशि के विकास कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री शर्मा ने कृषि उपज मंडी समिति लालसोट, भवानी मंडी, देवली एवं कोटपुतली में आधारभूत ढांचा विकसित करने के लिए 7 करोड़ 27 लाख रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। साथ ही कृषि उपज मंडी समिति लूणकरणसर, श्रीकरणपुर, बीकानेर अनाज, पूगल रोड अनाज, बीकानेर, खाजूवाला, श्री माधोपुर, नोखा, श्री डूंगरगढ़ एवं पदमपुर में संपर्क सड़कों के निर्माण कार्य के लिए 16 करोड़ 73 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। सचिन पायलट ने महाकुंभ में लगाई डुबकी। प्रयागराज में लग रहे महाकुंभ में कांग्रेस नेता व राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने गुरुवार को डुबकी लगाई है। इससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री सहित भाजपा के अधिकांश विधायक महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं। इसके अलावा राजस्थान के राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष सहित कई प्रमुख पार्टियों के नेता प्रयागराज में जाकर महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं। सिविल डिफेंस के कर्मचारियों की लेंगे सेवा। 7 रोडवेज डिपो में लाइसेंसधारी सिविल डिफेंस के कर्मचारियों की सेवा ली जाएगी। उन्हें कंडक्टर के पद पर लगाया जाएगा। झुंझुनू के अलावा कोटा, अजमेर, झालावाड़, भरतपुर, बीकानेर, राजसमंद में इनकी सेवा ली जाएगी। इस संबंध में राजस्थान रोडवेज निगम के प्रबंध निदेशक ने आदेश जारी किए हैं, जिसमें सभी डिपो चीफ मैनेजर को निर्देश देकर कलेक्टर से संपर्क कर स्वयं सेवकों की उपलब्धता सुनिश्चित कर सेवाएं लेने को कहा गया है। रोडवेज प्रशासन इनसे एग्रीमेंट करेगा। राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित दर पर 767 रुपए प्रतिदिन के अनुसार मानदेय दिया जाएगा। भीलवाड़ा में अवैध डीजल कारोबार पर पुलिस की रेड। हाईवे पर अवैध डीजल के कारोबार पर पुलिस प्रशासन ने एक जॉइंट कार्रवाई को अंजाम देकर एक डीजल टैंकर से बड़ी मात्रा में डीजल निकालते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से बड़ी मात्रा में अवैध रूप से डीजल और डीजल निकलने के इक्विपमेंट जब्त किए हैं। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।